हेलो दोस्तों, आज देखिए किस तरह से यह अनलॉक 6 में यह सब कुछ कौन-कौन चीज़ खुलेगा और कौन-कौन चीज़ नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएँगे किस तरह से यह पेपर में आज अपडेट दिया गया है कि किस तरह से 138 दिन के बाद खुले हैं धर्म स्थल। भगवान भी अनलॉक हो गए हैं, जिसमें 138 दिन के बाद यह खुले हैं। देखिए किस तरह से 180 दिन के बाद यह खुले हैं धर्म स्थान, और यह सैनिटाइज़र पूरे मंदिर में कर रहे हैं। देखिए और आज से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चे हर रोज़ स्कूल जा सकेंगे। यानी आज से 11वीं कक्षा पर 1 से 12वीं तक सभी बच्चे रोज़ स्कूल जा सकेंगे। देखिए 5 मई को लॉकडाउन लगाया गया था। संक्रमण दर 15.57% और रिकवरी 78.36% और सक्रिय मरीज यानी इतना था, जिसमें 8 जून को लॉकडाउन हटाया तो 0.68 संक्रमण दर था। लेकिन तब भी यह पाबंदी नहीं हटाया लगा रखा था। लेकिन 25 अगस्त को पाबंदी सब हटा दिया गया है, जिसमें संक्रमण दर 0.1% देखते हुए इस सब चीज़ का लागू कर दिया गया है। जो धर्म स्थान 138 दिन के बाद खुला है, और यह नए प्रावधान को 25 सितंबर तक लागू रखेंगे। यदि इस बीच में कोई संक्रमण दर नहीं बढ़ता है तो यह प्रावधान ये सब प्रावधान नहीं लगाएगा। यदि कुछ कारण से यह संक्रमण बढ़ती है तो यह 25 दिसंबर तक ही लागू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कौन-कौन चीज़ खुलेगा और कौन-कौन चीज़ नहीं खुलेगा। तो देखिए विवाह में जिसमें 50 लोग जाते थे, लेकिन अब 50 लोग से ज़्यादा जा सकेंगे। यह अनुमति दिया गया है। लेकिन शादी में डीजे नहीं जा सकेंगे। शादी के लिए आप डीजे नहीं अनुमति दी गई है। देखिए जिम और पूल अब 50% खोले गए थे, जिम और शॉपिंग पूल, लेकिन अब नहीं। आप कोरोना प्रोटोकॉल के पालन अनिवार्य भी रहेंगे, और आने वाले के लिए मास्क सैनिटाइजर जरूरी होगा, और यह सब पाबंदी हटा दिया। आप 50% से ज़्यादा जा सकेंगे। एसडीडीएम में आप यदि अपने खेल अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। यदि आप वैक्सीन लगाते हैं तो तभी आपको स्टेडियम में जाने देगा। यदि आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो हालांकि आपको नहीं जाने देगा। यदि आप कोरोना टीका लगा रखे हैं तो भी आप स्टेडियम में जा सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू, यानी रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाते, लेकिन अब अनलॉक 6 में नए आदेश, उनका कोई जिक्र नहीं, यह पालन हटा दिया गया है। सिनेमा हॉल रात्रि 12 बजे तक खुलेंगे। अब रात्रि पहले 9 बजे तक थे, लेकिन अब रात्रि 12 बजे तक। यह कर्फ्यू मतलब नहीं है। पार्क जिम, यह 12 बजे सीमा हटी गई है, जिसमें पार्क दोपहर 12 बजे तक थी, लेकिन अब यह पाबंदी हटा दी गई। अब रात्रि 9 बजे तक रहेगी। यह ख़त्म हो गई है। यह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनना पड़ेगा। और ये देखिए दुकान जिसमें दुकान प्रतिष्ठानों में खुलेंगे। सीमा हटी साप्ताहिक बंद, जो सप्ताह में खुलता था, लेकिन अब 7 दिन खुलेगा। सिनेमा हॉल 50% के साथ खुलेंगे, लेकिन अब नहीं। 7 बजे से पाबंदी थी, लेकिन रात 12 बजे तक आप कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल, यदि शॉपिंग मॉल एक दिन के बीच शाम 7 बजे तक खोलेंगे, लेकिन अब सीमा हट गई है। आप सामान्य तरीके से रोज खोल सकेंगे। शिक्षा संस्थान, सभी कॉलेज और 12वीं में तक स्कूल कोचिंग सामान्य तरीके से खोला जा सका। 25% सीमा खत्म हुई, यानी 50% भी कॉलेज और स्कूल में जा सकते थे, लेकिन अब यह सीमा पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब 50% सीमा खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से यह सब बिहार में खुल चुका है। आप पंडाल में दुर्गा पूजा मना सकेंगे, क्योंकि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन रोक पूरी तरह से हट गई है। देखिए किस तरह से गंगा जल नहीं बल्कि सैनिटाइजर से शुद्धिकरण कर रहा है। देखिए पूरे मंदिर में जो सैनिटाइजर कर रहा है, ये पूरे मंदिर में देखिए किस तरह से सैनिटाइजर कर रहा है। तो इस तरह से यह पूरे गंगा जल बल्कि नहीं, सैनिटाइजर मंदिर में जिस तरह से खुल रहा है, उसी तरह से सब धर्म स्थान पर यह सैनिटाइजर कर रहा है। देखिए शादी में यदि आप डीजे अनुमति है तो नहीं जा सकेंगे। यदि
देखिए किस तरह से। और जो एग्जामिनेशन था, अब वह एग्जाम जिस चीज़ का रुका हुआ था, अब एग्जाम भी होगा। तो यदि सब कुछ खुल गया है, पूरी तरह से रोक हट गई है, आपको मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना होगा तभी। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा निशान, इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, चलते हैं।